धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आंखें कुछ पल के लिए यकीन करना छोड़ देती हैं। कहीं पानी अपने रंगों से रहस्य बनाता है, कहीं चट्टानें ऐसी आकृतियां ले लेती हैं जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें तराशा हो, और कहीं अंधेरे के भीतर ऐसी चमक छुपी होती है जो आसमान की याद दिला दे। ये जगहें सिर्फ सुंदर नहीं हैं, ये हमें महसूस कराती हैं कि प्रकृति के पास अभी भी ऐसे राज हैं जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। नंबर 1, येलो रिवर डेल्टा। चीन में एक ऐसी जगह है जहां एक महान नदी अपनी लंबी यात्रा पूरी करती है, लेकिन खत्म होने से पहले वह धरती और समंदर के बीच ऐसा दृश्य बना देती है जिसे देखकर लगता है जैसे पानी ने खुद अपनी सीमा खींच रखी हो। यह जगह है येलो रिवर डेल्टा। हजारों किलोमीटर बहने के बाद यह नदी पूर्वी चीन के बोहाई सागर में जाकर मिलती है। सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि नदी का पानी समंदर में जाकर तुरंत एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ दृश्य कुछ और ही कहता है। नदी अपने साथ पीली मिट्टी, महीन गाद और पहाड़ी तलछट लेकर आती है। यही भारी पीला पानी जब सागर के नीले भूरे पानी से मिलता है तो ऊपर से दोनों के बीच एक साफ अंतर दिखाई देता है। यहीं से इस जगह का रहस्य शुरू होता है। एक ओर नदी का मिट्टी से भरा हुआ पीला बहाव, दूसरी ओर सागर का गहरा और शांत फैलाव। दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ दूरी तक अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग प्रकृतियां एक दूसरे को परख रही हों। पानी मिल भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे प्रकृति कोई जल्दबाजी नहीं करती। यही धीमा मिलन इस जगह को बेहद अनोखा बनाता है। यह डेल्टा सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं है, बल्कि लगातार बदलती हुई धरती का जीवित उदाहरण है। नदी हर साल अपने साथ नई मिट्टी लाती है। यही मिट्टी किनारों को बदलती है, दलदली क्षेत्र बनाती है और कई बार नई जमीन जैसी आकृति बना देती है। यहाँ भूमि और सागर की सीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वह हर मौसम, हर बहाव और हर तलछट के साथ बदलती रहती है। इस इलाके में सैकड़ों तरह के प्रवासी पक्षी और जलीय जीव भी पाए जाते हैं। यानी जहां ऊपर से देखने पर हमें सिर्फ रंगों का अंतर दिखाई देता है, वहीं नीचे जीवन की एक पूरी दुनिया चल रही होती है। येलो रिवर डेल्टा हमें यह महसूस कराता है कि धरती स्थिर नहीं है, वह हर दिन खुद को नया आकार दे रही है। यहाँ नदी खत्म नहीं होती, बल्कि समंदर के साथ मिलकर एक नई कहानी शुरू करती है। यह जगह बताती है कि प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य कई बार शोर में नहीं, बल्कि पानी और मिट्टी की धीमी बातचीत में छुपे होते हैं। नंबर 2, हॉर्सटेल फॉल, फायरफॉल। अमेरिका के योसेमिटी राष्ट्रीय उद्यान में एक ऐसा झरना है जो साल के ज्यादातर समय साधारण सा लग सकता है। कई बार यह सिर्फ एक पतली जलधारा की तरह चट्टान से उतरता है, और कभी-कभी तो इसका पानी इतना कम होता है कि दूर से इसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन साल में कुछ ही दिनों के लिए सूर्यास्त के समय यही शांत झरना अचानक आग की धारा जैसा चमक उठता है। इस अद्भुत दृश्य को हॉर्सटेल फॉल फायरफॉल कहा जाता है। यह झरना एल कैपिटन नाम की विशाल ग्रेनाइट चट्टान के किनारे से नीचे गिरता है। चट्टान इतनी ऊंची और सीधी है कि उसके सामने खड़े होकर इंसान को अपनी मौजूदगी बहुत छोटी लगने लगती है। लेकिन असली रहस्य पानी में नहीं, रोशनी में छुपा है। फरवरी के मध्य से अंतिम दिनों के बीच कुछ खास शामों में डूबता हुआ सूरज ऐसे कोण पर आता है कि उसकी लाल और नारंगी रोशनी सीधे झरने पर पड़ती है। उस समय पानी आग नहीं बनता, लेकिन दिखाई ऐसा देता है जैसे चट्टान से पिघला हुआ लावा नीचे गिर रहा हो। इस दृश्य के लिए कई चीजों का एक साथ सही होना जरूरी है। पहाड़ों पर इतनी बर्फ होनी चाहिए कि पिघलकर झरने में पानी आए। आसमान साफ होना चाहिए, धुंध या बादल रोशनी को रोक न दें। सूरज का कोण सही हो और हवा का वातावरण भी साफ रहे। इनमें से कोई एक चीज भी बिगड़ जाए तो पूरा दृश्य गायब हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता है। यह कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जिसे जब चाहो तब देखा जा सके। यह प्रकृति की अपनी शर्तों पर सामने आता है। कुछ मिनटों के लिए एल कैपिटन की अंधेरी चट्टान पर चमकती जलधारा ऐसा भ्रम पैदा करती है
जैसे पहाड़ के भीतर कोई आग छुपी हो और सूर्यास्त के समय वह बाहर निकल आई हो। लोग दूर से खड़े होकर इसे देखते हैं, लेकिन वह क्षण इतना छोटा होता है कि पलक झपकते ही रंग बदलने लगते हैं। आग जैसी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती है और झरना फिर से साधारण पानी बन जाता है। हॉस्टेल फॉल फायरफॉल हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बने होते। वे बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। शायद प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह साधारण चीज को भी सही समय पर असाधारण बना देती है। नंबर 3, कैपाडोकिया। तुर्की के मध्य भाग में फैला कैपाडोकिया ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई पुराना सपना पत्थरों में बदल गया हो। यहाँ दूर दूर तक अजीब आकार की चट्टानें, ऊंचे पत्थर के खंभे, गहरी घाटियां और मुलायम पहाड़ी ढलानें दिखाई देती हैं। पहली नजर में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह सब प्रकृति ने बनाया है या किसी प्राचीन कारीगर ने चुपचाप पूरी भूमि को तराश दिया है। असल में इस अनोखी भूमि की शुरुआत लाखों साल पहले ज्वालामुखियों से हुई थी। बहुत पुराने समय में इस क्षेत्र में ज्वालामुखी फटे। राख, लावा और पत्थरों की परतें धरती पर जमती चली गईं। समय बीतने के साथ ये परतें ठंडी होकर मुलायम चट्टानों में बदल गईं। फिर हवा, बारिश और कटाव ने धीरे धीरे इन्हें काटना शुरू किया। लाखों वर्षों तक चलती इस प्रक्रिया ने ऐसी आकृतियां बना दी जिन्हें देखकर वे किसी दूसरी दुनिया की रचनाएं लगती हैं। कहीं चट्टान मशरूम जैसी दिखती है, कहीं पत्थर के खंभे किसी पहरेदार की तरह खड़े लगते हैं और कहीं घाटियां ऐसे मुड़ती हैं जैसे धरती ने अपने भीतर कोई गुप्त रास्ता छुपा रखा हो। कैपाडोकिया की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसकी चट्टानें नहीं हैं। यहाँ इंसान ने भी प्रकृति की दी हुई मुलायम चट्टानों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। पुराने लोगों ने इन्हीं पत्थरों को काटकर घर बनाए, प्रार्थना स्थल बनाए, कमरे बनाए और जमीन के नीचे बहुमंजिला शहर तक बना डाले। कल्पना कीजिए, ऊपर खामोश घाटियां हैं और नीचे अंधेरे में सुरंगों, कमरों और छुपे रास्तों की दुनिया है। कठिन समय में कई समुदायों ने इन्हीं भूमिगत जगहों को शरण के रूप में इस्तेमाल किया। सुबह के समय जब आसमान में रंग बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारे उठते हैं और नीचे पत्थर की घाटियां हल्की रोशनी में चमकती हैं, तो कैपाडोकिया का दृश्य और भी रहस्यमय हो जाता है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पूरी धरती किसी प्राचीन नक्शे में बदल गई हो। हर घाटी में एक अलग आकार, हर चट्टान में एक अलग छाया और हर मोड़ पर कोई पुरानी कहानी छुपी महसूस होती है। कैपाडोकिया सिर्फ सुंदर नहीं है, यह आग, राख, हवा, पानी और मानव डर से बनी वह दुनिया है जहां प्रकृति और इंसान दोनों ने मिलकर रहस्य रचा है। यहां खड़ी हर चट्टान ऐसा महसूस कराती है जैसे वह हजारों साल से किसी अनकही बात को अपने भीतर दबाए खड़ी हो। नंबर 4, दिरहोलाए रॉक आर्च। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर समुद्र के सामने खड़ी एक विशाल चट्टानी आकृति है जिसे देखकर लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर से एक प्राकृतिक द्वार बाहर निकाल दिया हो। इसे दिरहोलाए रॉक आर्च कहा जाता है। इसका सबसे खास हिस्सा वह बड़ा मेहराब है जो चट्टान के बीच से खुलता है और सीधे अटलांटिक महासागर की ओर जाता है। यह मेहराब इतना विशाल है कि शांत समुद्र के समय छोटी नावें इसके भीतर से गुजर सकती हैं। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ आकार में नहीं बल्कि उस वातावरण में है जो इसके आसपास बनता है। दिरहोलाए समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऊपर खड़े होकर नीचे काली रेत वाले तट, दूर तक फैलता समुद्र, उठती लहरें और किनारे पर खड़े बेसाल्ट स्तंभ दिखाई देते हैं। यहाँ की भूमि कठोर, ठंडी और तेज हवाओं से भरी है। समुद्र लगातार चट्टानों से टकराता है और हर टक्कर ऐसा एहसास कराती है जैसे महासागर इस पत्थर के द्वार को परख रहा हो। यह जगह शांत नहीं लगती बल्कि जीवित लगती है। हवा, पानी और पत्थर तीनों मिलकर यहाँ एक भारी रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। गर्मियों में यह स्थान कई समुद्री पक्षियों का घर बन जाता है। खासकर अटलांटिक पफिन यहाँ घोंसले बनाते हैं। कठोर चट्टानों और हिंसक समुद्री लहरों के बीच जीवन का यह नर्म दृश्य बहुत अलग एहसास देता है। एक तरफ समुद्र की ताकत है,
दूसरी तरफ पक्षियों की छोटी छोटी उड़ानें। यही विरोधाभास दिरहोलाय को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। अगर कोई व्यक्ति इस मेहराब को दूर से देखे तो यह केवल चट्टान में बना छेद लग सकता है, लेकिन जब उसके पास जाकर समुद्र की आवाज, हवा की गति और चट्टानों की विशालता महसूस होती है, तब समझ आता है कि यह जगह लाखों साल की मार से बनी है। लहरें बार बार टकराईं, हवा ने सतह को काटा, समय ने कमजोर हिस्सों को हटाया और अंत में यह प्राकृतिक द्वार बचा रहा। दिरहोलाय रॉक आर्च ऐसा लगता है जैसे धरती और समुद्र के बीच खड़ा कोई प्राचीन दरवाजा हो। उसके पार सिर्फ पानी नहीं दिखता, बल्कि प्रकृति की वह शक्ति दिखाई देती है जो पत्थर को भी धीरे धीरे झुका देती है। नंबर 5, ज्यूजाइगो वैली। चीन के सिचुआन प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित ज्यूजाइगो वैली ऐसी जगह है जहां पानी किसी साधारण झील की तरह नहीं दिखता। यहाँ की झीलें नीली, फिरोजी और हरी चमक में ऐसी दिखाई देती हैं जैसे किसी ने धरती के बीच रंगों का शांत दर्पण रख दिया हो। यह ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी घाटी है और इसकी पहचान इसके साफ पानी, सीढ़ीनुमा झरनों, घने जंगलों और अद्भुत झीलों से होती है। लेकिन इसकी सुंदरता सिर्फ रंगों में नहीं, बल्कि उस अजीब पारदर्शिता में है जो इसे लगभग अवास्तविक बना देती है। यहाँ 100 से ज्यादा प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों का रंग चूना पत्थर, खनिजों और तलछट की वजह से अलग अलग दिखाई देता है। पानी इतना साफ है कि कई जगह झील के तल में पड़े पेड़ों के तने, पत्थर और परतें तक साफ नजर आती हैं। ऊपर से नीला आकाश झील में उतर आता है और नीचे तल में छुपी हुई चीजें भी दिखाई देती रहती हैं। इसीलिए जब कोई इस घाटी के किनारे खड़ा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह पानी देख रहा है या किसी दूसरी दुनिया की खिड़की। ज्यूजाइगो वैली में सिर्फ झीलें ही नहीं, बल्कि कई झरने भी हैं जो अलग अलग स्तरों से बहते हुए नीचे आते हैं। कहीं पानी पतली चादर की तरह फैलता है तो कहीं तेज धार बनकर चट्टानों से टकराता है। आसपास के घने जंगल, पहाड़ी हवा और शांत वातावरण इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते हैं। यहाँ प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। सब कुछ स्थिर है, लेकिन उस स्थिरता में भी एक गहरी हलचल महसूस होती है। यह क्षेत्र दुर्लभ जीवों का भी घर माना जाता है। यहाँ विशाल पांडा और सुनहरी नाक वाले बंदरों जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी यह घाटी केवल आंखों के लिए सुंदर नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब शांत झील का पानी पूरे आकाश को अपने भीतर उतार लेता है, तब ज्यूजाइगो वैली किसी वास्तविक जगह से ज्यादा किसी छुपे हुए लोक जैसी लगती है। यहां आकर लगता है जैसे धरती ने पानी के भीतर अपना सबसे शांत और सबसे रहस्यमय चेहरा छुपा रखा हो। नंबर 6, गीथोर्न विलेज। नीदरलैंड्स में एक छोटा सा गांव है जहां सामान्य सड़कों की जगह नहरें हैं, गाड़ियों के शोर की जगह पानी की धीमी आवाज है और भागती हुई जिंदगी की जगह एक अजीब सी शांति है। इस गांव का नाम है गीथोर्न विलेज। इसे देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी का गांव अचानक वास्तविक दुनिया में उतर आया हो। यहाँ घरों के सामने सड़कें नहीं, बल्कि पानी के रास्ते हैं। लोग छोटी शांत नावों, साइकिलों और पैदल रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गीथोर्न की नहरों का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि कई शताब्दियों पहले यहाँ की जमीन से ईंधन के लिए पीट निकाला जाता था। उसी खुदाई से बने गड्ढे और रास्ते धीरे धीरे नहरों में बदल गए। आज यही नहरें इस गांव की पहचान है। यहाँ 170 से ज्यादा छोटे लकड़ी के पुल हैं जो पानी के ऊपर से होकर पारंपरिक घरों को जोड़ते हैं। इन घरों की छतें घास फूस से बनी होती हैं और उनके आसपास साफ सुथरे बगीचे पानी में अपनी परछाई छोड़ते हैं। यह गांव अपनी शांति के कारण रहस्यमय लगता है। यहाँ पुराने केंद्र में तेज इंजन की आवाज नहीं सुनाई देती। सबसे तेज ध्वनि अक्सर पक्षियों की होती है, पानी की हल्की लहरों की होती है या दूर से आती किसी नाव में बैठे लोगों की धीमी हंसी की होती है। यह जगह किसी भयानक रहस्य की वजह से नहीं, बल्कि अपनी असामान्य शांति की वजह से अलग लगती है।
आज के समय में जहां हर जगह भागदौड़ और शोर है, वहां गीथोर्न ऐसा महसूस कराता है जैसे समय ने यहां अपनी चाल धीमी कर दी हो। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी नहरों के पानी पर फैलती है तो पूरा गांव एक चित्र जैसा दिखाई देता है। पुलों की परछाइयां पानी में हिलती हैं, घरों की खिड़कियां हल्की चमकती हैं और नावें बिना शोर किए आगे बढ़ती हैं। उस समय लगता है जैसे यह गांव किसी आधुनिक देश में नहीं बल्कि किसी शांत सपने में मौजूद हो। गीथोर्न विलेज हमें यह याद दिलाता है कि रहस्य हमेशा डरावना नहीं होता। कई बार रहस्य उस शांति में होता है जहां दुनिया की आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। नंबर 7, जियांग होयन वाटरफॉल। ऊंची चट्टानों और गहरे पर्वतीय वातावरण के बीच अचानक एक सफेद जलधारा दिखाई देती है, जैसे किसी अंधेरी चट्टान को भीतर से चीरकर पानी बाहर आ गया हो। यह है जियांग होयान वाटरफॉल। यह झरना अपने आसपास की खड़ी चट्टानों, घनी हरियाली और गूंजती हुई आवाज की वजह से एक अलग ही रहस्यमयी दृश्य बनाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक झरना लग सकता है, लेकिन जब उसके आसपास की घाटी, चट्टानों की परतें और पानी की शक्ति को महसूस किया जाए तो यह जगह कहीं ज्यादा गहरी लगती है। यह झरना ऊंचे पहाड़ी हिस्से से लगभग सीधी रेखा में नीचे गिरता है। पानी जब चट्टान से टूटकर नीचे आता है तो उसकी सफेद धारा अंधेरे पत्थरों के सामने बहुत तेज चमकती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ की काली सतह पर रोशनी की एक लकीर खींच दी हो। नीचे घाटी में गिरते समय पानी की आवाज संकरी जगहों में गूंजती है। वह गूंज केवल कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि वातावरण को भारी बना देती है। बरसात के मौसम में यह झरना और भी शक्तिशाली हो जाता है। पानी की मात्रा बढ़ती है, धार चौड़ी होती है और पूरी चट्टान जैसे बहती हुई दीवार में बदल जाती है। उस समय वहां खड़े होकर लगता है जैसे पहाड़ स्थिर नहीं है बल्कि पानी के दबाव से खुद हिल रहा हो। आसपास की हरियाली उस दृश्य को और गहरा बनाती है। हरे पौधे, भीगी चट्टानें और गिरते पानी की धुंध मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें प्रकृति की कोमलता और शक्ति दोनों एक साथ दिखाई देती है। इस जगह की चट्टानों में कई परतें दिखाई देती हैं। ये परतें धरती के लंबे इतिहास की निशानी है। हर परत अपने भीतर समय का एक अलग अध्याय छुपाए बैठी है। पानी उन्हीं परतों को छूता हुआ नीचे गिरता है जैसे वर्तमान पुराने समय के चेहरे पर बह रहा हो। जियांग होयान वाटरफॉल का रहस्य उसके नाम या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि उसके अचानक सामने आने में है। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ यह जल प्रवाह ऐसा महसूस कराता है जैसे प्रकृति ने किसी गहरे कोने में अपनी शक्ति का सफेद पर्दा टांग दिया हो। यहाँ पानी सिर्फ गिरता नहीं बल्कि पूरी घाटी को अपनी आवाज से भर देता है। नंबर 8, शिराकावा गो विलेज। जापान के पर्वतीय क्षेत्र में बसा शिराकावा गो विलेज ऐसा गांव है जिसे देखकर लगता है जैसे समय ने यहां अपनी चाल बहुत धीमी कर दी हो। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की पहचान उसके खास पारंपरिक घरों से होती है। इन घरों की छतें बहुत ढलान वाली होती हैं, मानो 2 हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हों। यही बनावट भारी बर्फ से बचने के लिए बनाई गई थी। सर्दियों में जब पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है तब यह जगह किसी शांत, सफेद और रहस्यमयी लोक जैसी दिखाई देती है। शिराकावा गो के कई घर 200 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। इन्हें लकड़ी से बनाया गया था और कई संरचनाओं में धातु की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह बात अपने आप में चौंकाती है कि इतनी भारी बर्फ, तेज मौसम और लंबे समय के बावजूद ये घर अब भी खड़े हैं। इन घरों की ऊपरी मंजिलों का उपयोग कभी रेशम उत्पादन से जुड़े कामों में किया जाता था, यानी इन छतों के नीचे सिर्फ परिवार नहीं रहते थे बल्कि जीवन, श्रम और परंपरा की पूरी कहानी चलती थी। इस गांव का रहस्य उसकी खामोशी में है। यहाँ कोई तेज चमक या भयावह दृश्य नहीं बल्कि एक गहरी पुरानी उपस्थिति महसूस होती है। जब बर्फ छतों पर जमती है और घरों की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आती है तो लगता है जैसे गांव किसी पुराने समय से बाहर आकर वर्तमान में खड़ा हो गया हो। पतली रसोई की धुएं की लकीरें ऊपर उठती हैं
पहाड़ पीछे अंधेरे में खड़े रहते हैं और चारों ओर फैली शांति मन को अंदर तक छूती है। गर्मी के मौसम में यही गांव हरी घाटियों, खेतों और लकड़ी के घरों के कारण बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन सर्दियों में इसका रहस्यमयी रूप सबसे ज्यादा उभरता है। बर्फ हर आवाज को दबा देती है, कदमों की हल्की चरमराहट भी साफ सुनाई देती है। उस समय यह जगह किसी साधारण गांव से ज्यादा समय के भीतर छुपी हुई स्मृति जैसी लगती है। शिराकावा गो विलेज यह बताता है कि सुंदरता हमेशा भव्य होने में नहीं होती। कई बार वह एक पुराने लकड़ी के घर, बर्फ से ढकी छत और धीमे उठते धुएं में छुपी होती है। नंबर 9, डेटिफॉस वाटरफॉल। आइसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित डेटिफॉस वाटरफॉल यूरोप के सबसे शक्तिशाली झरनों में गिना जाता है। यह ऐसा झरना नहीं है जो सिर्फ सुंदरता से प्रभावित करे, यह अपनी ताकत से इंसान को चुप करा देता है। यहाँ पानी शांत संगीत की तरह नहीं गिरता, बल्कि गर्जना करता हुआ नीचे उतरता है। जब कोई व्यक्ति इस झरने के पास पहुंचता है तो पहले पानी दिखाई नहीं देता, उसकी आवाज महसूस होती है। जमीन में हल्का कंपन, हवा में नमी और दूर से आती गूंज बता देती है कि आगे कोई बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है। डेटिफॉस का पानी ग्लेशियर से पोषित नदी से आता है। यही कारण है कि इसका रंग अक्सर साफ नीला नहीं, बल्कि धूसर और मटमैला दिखता है। पानी अपने साथ बर्फीले ऊंचे इलाकों की गाद और ज्वालामुखीय तलछट लेकर आता है। जब यह भारी जलधारा चौड़ी चट्टान से नीचे गहरी घाटी में गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती फट रही हो। आसपास का परिदृश्य सूखा, ठंडा और बेसाल्ट चट्टानों से भरा है। इस कठोर वातावरण में गिरता हुआ विशाल जल प्रवाह और भी प्रभावशाली लगता है। यहां की सबसे खास बात इसकी आवाज है। झरने के किनारे खड़े होकर पानी की गर्जना केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि शरीर के भीतर महसूस होती है। धुंध हवा में तैरती रहती है और चट्टानों पर खड़े लोग उस विशाल शक्ति के सामने बहुत छोटे लगने लगते हैं। डेटिफॉस किसी शांत सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह प्रकृति के उस रूप का प्रतीक है जो अनियंत्रित, भारी और प्राचीन लगता है। आइसलैंड की धरती वैसे भी आग, बर्फ और पानी की टकराहट से बनी है। डेटिफॉस इस टकराहट का जीवित दृश्य है। यहां ग्लेशियर का पिघला पानी ज्वालामुखीय धरती के बीच से गुजरकर एक ऐसी गर्जना में बदल जाता है जिसे देखकर लगता है कि प्रकृति अभी भी अपने निर्माण के दौर में है। डेटिफॉस वाटरफॉल हमें यह एहसास कराता है कि कुछ जगहें केवल देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। उसकी धुंध, उसकी आवाज और उसका कंपन मिलकर बता देते हैं कि धरती की असली ताकत कितनी विशाल हो सकती है। नंबर 10, वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स ऐसी जगह है जहां अंधेरा खुद रोशनी बन जाता है। बाहर से यह एक चूना पत्थर की गुफा प्रणाली लगती है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। नीचे शांत पानी, चारों ओर ठंडी चट्टानें और ऊपर गुफा की छत पर टिमटिमाती नीली रोशनी। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति धरती के अंदर नहीं, बल्कि किसी छोटे शांत ब्रह्मांड में आ गया हो। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत वे छोटे जीव हैं जिन्हें ग्लोवर्म कहा जाता है। ये वास्तव में कीटों के लार्वा होते हैं जो अपनी रोशनी से छोटे उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करते हैं। वे गुफा की छत से रेशमी चिपचिपे धागे नीचे लटकाते हैं और उनकी चमक उन कीड़ों को जाल की ओर खींचती है। लेकिन जब इंसान उस दृश्य को देखता है तो उसे जीवों का शिकार नहीं, बल्कि तारों से भरा आकाश दिखाई देता है। यही इस जगह की अजीब सुंदरता है। प्रकृति का एक जीवित जाल आंखों को किसी स्वर्गीय दृश्य जैसा लगता है। इन गुफाओं का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ। बारिश का पानी धीरे धीरे चूना पत्थर को घोलता रहा। रास्ते बने, कक्ष बने, ऊपर से लटकती आकृतियां बनी और जमीन से उठती चट्टानी संरचनाएं बनी। समय ने भीतर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां रोशनी लगभग नहीं पहुंचती, लेकिन उसी अंधेरे में इन जीवों ने अपनी अलग रोशनी पैदा कर ली।
जब लोग नाव में बैठकर बिल्कुल शांत अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर चमकती नीली रोशनी पानी में दिखाई देती है। कोई तेज आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ चप्पू की हल्की गति और गुफा की ठंडी खामोशी। उस समय यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ऊपर सच में गुफा की छत है या कोई रात का आकाश। वाइटोमो ग्लोवम केव्स हमें यह बताती हैं कि धरती के नीचे भी सुंदरता का एक अलग आकाश हो सकता है। यहाँ अंधेरा खाली नहीं है, वह जीवित है, चमकता है और अपनी खामोशी में एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसे देखकर इंसान लंबे समय तक भूल नहीं पाता। नंबर 11, माउंट फूजी। जापान का माउंट फूजी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो दूर से देखने पर शांत लगता है, लेकिन उसके भीतर आग और इतिहास की गहरी परतें छुपी हैं। लगभग पूर्ण सममित आकार वाला यह ज्वालामुखी जापान की धरती से अकेला उठता है और आकाश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी साफ नीले आकाश और नीचे फैली झीलों के साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने संतुलन का सबसे सुंदर रूप यहीं बनाया हो। लेकिन माउंट फूजी की सुंदरता जितनी शांत दिखती है, उसका निर्माण उतना ही अशांत रहा है। यह ज्वालामुखीय विस्फोटों की कई परतों से बना है। बहुत लंबे समय तक आग, राख और लावा ने मिलकर इसकी आकृति तैयार की। आज यह शांत दिखता है, लेकिन इसके भीतर एक सोया हुआ ज्वालामुखीय तंत्र मौजूद है। यही बात इसे रहस्यमयी बनाती है। ऊपर से बर्फ, नीचे से आग, बाहर से संतुलन, भीतर से छुपी हुई शक्ति। सर्दियों में इसकी छोटी सफेद बर्फ से ढक जाती है और दूर से यह एक पूर्ण चित्र जैसा दिखाई देता है। वसंत में जब नीचे चेरी के फूल खिलते हैं तो सफेद गुलाबी फूलों और बर्फीली चोटी का दृश्य बहुत अनोखा बनता है। झील के शांत पानी में इसकी परछाई उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे एक माउंट फूजी धरती पर है और दूसरा पानी के भीतर छुपा है। कई बार बादलों के समुद्र के ऊपर इसका शिखर दिखाई देता है और तब यह पहाड़ किसी साधारण स्थल से ज्यादा किसी आध्यात्मिक प्रतीक जैसा लगने लगता है। माउंट फूजी की रहस्यमयता उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी उपस्थिति में है। यह अपनी जगह खड़ा रहता है। मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, आसपास की दुनिया बदलती है, लेकिन वह चुपचाप सब देखता रहता है। उसके शांत चेहरे के पीछे ज्वालामुखी का अतीत और संभावित भविष्य छुपा है। माउंट फूजी हमें बताता है कि प्रकृति का सबसे सुंदर चेहरा भी भीतर गहरी शक्ति रख सकता है। जो चीज दूर से शांत दिखाई देती है वह कभी आग से बनी हो सकती है। यही विरोधाभास उसे इतना आकर्षक और रहस्यमयी बनाता है। नंबर 12, फ्याद्रारग्ल्यूफुर कैन्यन। आइसलैंड में एक ऐसी घाटी है जो किसी साधारण नदी द्वारा काटी गई दरार जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी कल्पना लोक का रास्ता मालूम होती है। इसका नाम है फ्याद्रारग्ल्यूफुर कैन्यन। यह लंबी, संकरी और गहरी घाटी हरी काई से ढकी चट्टानों, घुमावदार नदी और असामान्य आकृतियों के कारण बेहद रहस्यमयी दिखाई देती है। इसे देखकर लगता है जैसे धरती की सतह किसी जगह से धीरे धीरे खुल गई हो और भीतर छुपी हुई हरियाली सामने आ गई हो। यह घाटी आखिरी हिमयुग के बाद नदी के लगातार बहाव से बनी। पानी ने धीरे धीरे मुलायम तलछटी चट्टानों को काटा, रास्ते बनाए और समय के साथ गहरी दरार जैसी घाटी तैयार हो गई। यह प्रक्रिया तेज नहीं थी। हजारों वर्षों तक पानी ने चट्टान से बातचीत की, थोड़ा थोड़ा काटा, फिर मोड़ा, फिर गहराई बनाई। आज जो दृश्य हमारे सामने है वह उसी लंबे धैर्य का परिणाम है। इस कैन्यन की चट्टानें कई जगह लगभग सीधी उठती हैं। उन पर मोटी हरी काई और घास फैली रहती है। नीचे नदी हल्के मोड़ों में बहती है और ऊपर से देखने पर उसका रास्ता किसी सांप जैसी लहरदार रेखा जैसा लगता है। आइसलैंड का आसपास का ज्वालामुखीय परिदृश्य अक्सर कठोर और काला दिखाई देता है, लेकिन इस घाटी में हरी नरमी और गहरी कटान का अजीब मेल दिखता है। यही इसे अलग बनाता है। किनारे पर बने रास्तों से जब कोई नीचे झांकता है तो घाटी की गहराई और नदी की धीमी चाल दोनों साथ दिखाई देते हैं। हवा नीचे से ऊपर उठती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे घाटी खुद सांस ले रही हो। यहाँ कोई शोर नहीं,
कोई विशाल झरना नहीं, कोई चमकदार रंग नहीं, लेकिन फिर भी वातावरण में एक रहस्य है। यह रहस्य उस गहराई में है जो पानी ने चुपचाप बनाई है। फ्याद्रार्गल्यूफर कैनियन हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति हमेशा विस्फोट करके नहीं बनाती। कई बार वह बूंद बूंद, मोड़ दर मोड़ और हजारों साल की खामोशी से ऐसी जगह बना देती है जिसे देखकर इंसान शब्द खोजने लगता है। यह घाटी आइसलैंड की उस अनोखी शक्ति का उदाहरण है जहां धरती कठोर भी है, कोमल भी और रहस्यमयी भी। धरती की ये 12 जगहें हमें एक ही बात समझाती हैं कि प्रकृति सिर्फ जमीन, पानी और पत्थर का मेल नहीं है। वह एक ऐसी कलाकार है जो लाखों वर्षों में दृश्य बनाती है, फिर उन्हें रंग, आकार, रोशनी और खामोशी से भर देती है। कहीं नदी और समंदर मिलकर सीमा बनाते हैं, कहीं झरना कुछ मिनटों के लिए आग जैसा चमकता है, कहीं पत्थरों के बीच पूरा इतिहास छुपा है और कहीं अंधेरे के अंदर अपना छोटा सा आसमान चमकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको धरती के ऐसे रहस्यमयी नजारे पसंद आए हों तो बताइए अगली यात्रा किस तरह की जगहों पर होनी चाहिए।